एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक पर्टिकुलर टर्म है रेडियस ऑफ जायरेशन। नोट करिए, ये रेडियस ऑफ जायरेशन होती क्या, बोले इसको समझ लीजिएगा, फिर लिखवाएंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने कहा था, सुनिए ध्यान से, हमने कहा था एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी इस एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है। एक बॉडी है, इस एक्सिस चारों ओर रोटेट कर रही है, और इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इनके मासेस कितना है, m1, m1, m2, m3 इसी प्रकार से हैं, और इनकी कुछ डिस्टेंसेज यहाँ से हैं, यही पढ़ा है ना आपको, r1, r2, r3 और rn। तो जब हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाला था तो क्या था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, और इसको सबको ऐड कर दिया था, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी की निकली थी, नहीं थी ना। अब जरा समझिएगा, अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 निकलती, यूनिट kg मीटर स्क्वायर, अगर ये 200 निकलती, अब जरा हमने क्या किया, सुनिए, अब हमने क्या किया, इस बॉडी को गला दिया, गला करके एक छोटा सा पार्टिकल बनाया, और हमने कहा इसको गलाने पर ये मास आ रहा है इसका, मान लिया 10 मीटर, 10 किलोग्राम, मैं मान लेता हूँ 10 kg का मास आ रहा है। अब मैं इस किसी भी एक्सिस से कितनी दूर इसको रखूं, इस 10 किलोग्राम को कितनी दूर रखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आए, यही दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ में आई बात नहीं आई? कुछ लोग गायरेशन पढ़ते हैं लेकिन जायरेशन होता है, वो लोग कहेंगे कुछ लोग जायरेशन पढ़ते हैं लेकिन गायरेशन होता है, कुछ भी होता है, GYRATION होता है, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई? क्या मैं कह रहा हूँ, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होता है किसी एक्सिस के चारों ओर। मैंने क्या किया, इस एक्सिस को यहाँ बनाया और पूरी बॉडी को पिघला के एक मास पार्टिकल बना दिया। इस मास पार्टिकल को कहाँ रखें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो अलग अलग पार्टिकल का निकाल करके जोड़ने पर इस बॉडी का आया था, तो इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, जायरेशन कहते हैं, GYRATION कहते हैं। यानी कि यही चीज आपकी m k स्क्वायर है, नहीं है? तो यानी m k स्क्वायर यहाँ किसके इक्वल है, I के, यानी 200 के है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √200/m बोले तो 10, यानी √20, तो ये इसका रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा। तो आप डेफिनेशन लिखा दीजिए, लॉजिक पकड़ में आ गया होगा। लिखिए जरा डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी about its axis of rotation, about its axis of rotation, about its axis of rotation may be defined as the distance from the axis of rotation, may be defined as the distance from the axis of rotation at which if the whole mass of the body, at which if the whole mass of the body, if the whole mass of the body were concentrated its moment of inertia about the given axis, the moment of inertia about the given axis would be the same as with the actual distribution of masses, लॉजिक समझ में आया? अब जरा इसको थोड़ा सा और तरीके से समझ लीजिएगा। हमने कहा, सुनिए ध्यान से, हमने कहा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कोई बॉडी है, बोले हैं ये कैसी बॉडी है, ये इसके चारों ओर घूम रही है, जैसे पंखा नहीं होता है, कभी मेला में देखा होगा, एक आता है छोटा सा, ऐसे को चढ़ चढ़ कट कट कर बोलता है, ऐसे मम्मी ये ले वैसे से बोलता है, उसमें कुछ देखा, कभी छोटे में देखा होगा, अभी बड़े होकर नहीं देखा होगा। खैर, ये बॉडी इसके चारों ओर रोटेट कर रही है। अब हमने क्या किया, पहले इसके बहुत सारे मास पार्टिकल्स लिए, m1,
m2 m3 इस प्रकार लिए और इससे इसकी दूरी ले ली r1 r2 r3 ऐसे ले लिया। तो ये हमने रोटेशन एक्सिस क्या ले ली हमने ए बी। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए बी करें तो कैसे निकालेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसको हम आई मानेंगे ना पहली बात। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर मैं इस बॉडी को एक मास एक पार्टिकल मान लूं, ठीक है एक पार्टिकल मान लूं, और ये जो m1 अगर जो m1 प्लस m2 प्लस जितने भी आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स माने हैं इनको क्या मान लूं कैपिटल M। भाई मान लिया हमारी बॉडी है, नाक कितने ग्राम की, इतने ग्राम की, इतने ग्राम की, अब हमको गला दो और गला कितना बड़ा 60 किलो का हमको गोला बना दो। पे ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं तो नाक की डिस्टेंस, मेरी नाक यहाँ आँख यहाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी आपने गला दिया और एक गोला ऐसे बना दिया, ये एपी सर गोला। ठीक है, तो ये एपी सर का गोला रख दिया। एपी सर का मास कितना कैपिटल एम, कितनी दूर रखा हमने के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा एम के स्क्वायर। बोले ये यही अगर वैल्यू निकल रही है तो जो जितनी दूरी पे हमको रखा है ना वही रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी अगर हम करें तो के की वैल्यू √I/m, ये डेफिनेशन बहुत क्लियर रहती है कि किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के चारों ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके टोटल मास के रेशियो का स्क्वायर रूट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ये डेफिनेशन होती है। लेकिन क्लियर इसलिए नहीं होती है कि डेफिनेशन क्लियर नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, ध्यान रखिएगा। लॉजिक समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ तक पहुंचे फिर डेफिनेशन एक और लिख लीजिए इसकी। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, हेंस नहीं सॉरी दस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा हूं, द रेडियस ऑफ जायरेशन is equal to the square root of the moment of inertia of the body about an axis, square root of the moment of inertia of a body about an axis to the whole mass of the body, तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। समझ में बात। एक और डेफिनेशन है उसको भी देख लीजिए, एक और टाइप की डेफिनेशन है। हमने कहा ये एक बॉडी है, डायग्राम वही बनेगा, और ये इस एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है। हमने इसके बहुत सारे पार्टिकल सेम मास के मान लिए, ये m1 मास, ये भी m मास है, 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 यानी इक्वल मास के बहुत सारे टुकड़े n टुकड़े इसके कर लिए। ये दूरी यहाँ से r1 है, ये दूरी यहाँ से r2 है, ये दूरी यहाँ से r3 है। तो अगर आप इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या आएगा, m r1 स्क्वायर प्लस m स्मॉल m है, ध्यान रखिएगा एक पार्टिकल का मास है, m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर प्लस समझ में बात नहीं आई, हमने स्मॉल m कॉमन ले लिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। हमने क्या किया, इसको हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने n पार्टिकल माने, नंबर आप ऐसा कर तो इसको mn नहीं सही है, n से डिवाइड कर दिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल मास, तो टोटल मास हो जाएगा कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n, ये आई हो गया ना। और अभी आपने क्या किया, इसको पिघला के इसका टोटल मास कितना होगा, कैपिटल M होगा ना। और कैपिटल M को आपने कहाँ रखा, यहाँ पर रख दिया, कितनी दूरी पर K। तो ये एक्चुअली में I की जगह क्या कर सकते हैं, MK स्क्वायर बराबर M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन अपॉन n, ये mm कट गया तो K की वैल्यू √r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अपॉन n हो गया। तो ये भी एक डेफिनेशन इसकी हो गई, मतलब एवरेज डिस्टेंस का स्क्वायर रूट। लिखिए फिर डेफिनेशन लिखवाते हैं। 10 देखो पहले आपने स्क्वायर किया, सुनिए ध्यान से, फिर आपने मीन निकाला, फिर आपने स्क्वायर रूट किया, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। एक्चुअली पहले स्क्वायर किया था हमने,
पहले क्या किया था, सभी डिस्टेंस का स्क्वायर किया है, फिर मीन निकाला है, फिर एवरेज निकाला है, तो होना चाहिए स्क्वायर मीन रूट। लेकिन अंग्रेजी उल्टा बोली जाती है ना, तुम कैसे हो, तो होना क्या चाहिए, यू हाउ आर, तुम, यू कैसे, हाउ हो, आर अंग्रेजी हाउ आर यू, तो उल्टा सीधा बोलते हैं ना। तो इसको हिंदी में ठीक बोलते हैं, सीधा बोलेंगे, वर्ग माध्य मूल, पहले वर्ग किया, फिर मान माध्य निकाला, फिर मूल निकाला, अंग्रेजी उल्टा चलती है ना। ठीक है, तो लिखो 10 द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी about an axis, about an axis of rotation, about an axis of rotation may be defined as the root mean square distance of the particles, root mean square distance of its particles from the axis of rotation, from the axis of rotation। ठीक है, तो कई डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन अलग बात होती है जाकर के, मेन समझना है कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा।